हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्केट क्लासिफिकेशन को। क्या क्या डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट होते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं और क्या वो रियल लाइफ में इम्प्लीकेबल होते हैं, वो मार्केट्स देखने को मिलते हैं या नहीं। इससे पहले हमने बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया हमने, किस किस 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को हमने देखा था, यूटिलिटी के कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया है, जिसके बेसिस पर हम ये सारे कंसेप्ट्स को अभी पढ़ रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और अगर आपने नेट वाला भैया नहीं ज्वाइन किया है तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर लीजिए इसका, और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नेट वाले भैया को, वहां पे आपको इन डिटेल्स इसके नोट शेयर कर दिए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। सो द वेरी फर्स्ट इज योर मार्केट क्लासिफिकेशन। अब मार्केट क्लासिफिकेशन से पहले समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट क्या होता है, मार्केट किसको बोलते हैं या वो कैसा प्लेस होता है। सो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे एक सेलर और बायर एक परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होता है, जहां पे एक बायर खरीदने आता है और सेलर उसे बेचने के लिए रहता है। तो क्या सिर्फ यही मार्केट है? नो मैम, मार्केट एक ऐसा नहीं है कि मार्केट में हम सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो तो ही हमारे बीच में कहीं ना कहीं बिजनेस ट्रांजैक्शन हो पाएगा। मार्केट हम अदर मॉडर्न कम्युनिकेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल्स हो गए, टेलीफोन कॉल्स हो गए, इंटरनेट हो गए, इन थ्रू के भी, इन चीजों के भी थ्रू आजकल हम मार्केट करते हैं, मतलब बिजनेस कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये पॉसिबिलिटीज है बिजनेस को करने का। तो कहीं ना कहीं सेलर्स हमें बायर से, अपने बायर से, या बायर्स अपने सेलर से इन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस के थ्रू कनेक्ट कर पाता है और इजीली कहीं ना कहीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस वहां पे हो पाता है। तो मार्केट में सिंपल आपको समझना है कि मार्केट वही प्लेस है जहां पे एक आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन देखने को मिले। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन वहां पे नहीं है, कोई सेलर प्रेजेंट नहीं है, बायर प्रेजेंट नहीं है, या फिर सिर्फ बायर है सेलर प्रेजेंट नहीं है, या सेलर है लेकिन बायर नहीं है, कंज्यूमर्स नहीं है, तो वो मार्केट नहीं कहलाएगा। मार्केट में दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों का प्रेजेंस बहुत मैटर करता है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या मार्केट के बारे में बोला गया है। So the very first is that it is any institutional structure where the buyers and sellers communicate. अब उन्हें खरीदना है या बेचना है तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अपने म्यूचुअल कंसेंट पे आके एक दूसरे से खरीदते हैं और बेचते हैं प्रोडक्ट या कमोडिटी को। उसके अलावा इंस्टेड दे हैव टू कनेक्ट विद अनदर द अवेलेबल चैनल्स, जो कि मैंने बोला जरूरी नहीं है कि आज के टाइम में इतने डिजिटलाइज्ड एरा में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़े वहां पे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को करने के लिए। आप आजकल किसी भी मोड से बिजनेस ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट? मार्केट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? द वेरी फर्स्ट इज योर एरिया। एरिया कहने का क्या मतलब है? दैट मार्केट, जैसा कि मैंने बोला, वो कोई स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक एरिया पे ही सिर्फ पॉसिबिलिटीज नहीं है ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए। कहीं ना कहीं अब जो कंज्यूमर्स होते हैं वो मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बोलता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो एरिया स्पेसिफिक नहीं रह गया है। अब कॉमोडिटी, अब बोलता है कि कॉमोडिटी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जैसे हमने बोला वो एरिया स्पेसिफिक नहीं रह गया है, तो ये कह सकते हैं कि उसी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक तो है, हमें किस प्रोडक्ट को खरीदना है या बेचना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द प्लेस इन द मार्केट। मार्केट में कहने का मतलब है कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या किस प्रोडक्ट को बेचना है सेलर्स को। बायर्स एंड सेलर्स, अब मार्केट में जैसे कि मैंने बोला था बायर और सेलर्स दोनों का प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर सेलर प्रेजेंट है बायर नहीं है तो उसे हम बोल देंगे कि मार्केट है। नो, बोथ हैव टू बी प्रेजेंट देयर अगर उन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है, चाहे वो किसी भी मोड में एक दूसरे से कर सकते हैं या किसी भी मोड में एक दूसरे के साथ प्रेजेंस होके वहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपटीशन। कंपटीशन कहने का मतलब है मार्केट एग्जिस्ट किस बेसिस पे करता है, वहां पे एक जनरल या एक फ्री कंपटीशन होता है। कहने का मतलब अगर कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ तो वहां पे मार्केट कैसे फॉर्म होगा? थिंक वाइजली, आप सोचो इस बात को।
अगर वहां पे कंपटीशन ही नहीं हुआ, इफ द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट विल रिजल्ट इन चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द होमोजेनस प्रोडक्ट। कहने का मतलब है अगर एक ही मार्केट है, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो अलग अलग चार्जेस शुरू कर देगा करना बायर से या कंज्यूमर से उसी सेम प्रोडक्ट के लिए। अगर सपोज मैं ये पेन बेच रही हूँ और वहां पे और कोई सेलर्स प्रेजेंट नहीं है, तो मैं एक कंज्यूमर को अगर ये पेन 10 रुपीज में दूंगी तो मैं दूसरे कंज्यूमर को ये 20 में भी बेच सकती हूँ। वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर तो नहीं आएगा क्योंकि वहां पे कोई भी और दूसरे सेलर प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए कंपटीशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर। ये अलग बात है कि हम मार्केट में एक मोनोपोली मार्केट भी देखते हैं जहां पे एक सिंगल सेलर होता है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगी आपको। नाउ we had classified market on the basis of नंबर ऑफ बायर्स, कितने नंबर प्रेजेंट है, बायर्स कितने हैं उस मार्केट में, कितने सेलर्स प्रेजेंट है उस मार्केट में, क्या नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, क्या कॉमोडिटी आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो, कितना इंफॉर्मेशन है दोनों पार्टीज को, बायर को भी और एक सेलर को भी कितना इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक मार्केट के बारे में। दोनों का लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होना सेम जरूरी है, दोनों के पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रांजैक्शन दोनों के बीच में हो पाएगा। मोबिलिटी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां पे मूवेबल होना चाहिए आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज योर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। कहने का मतलब है जो रॉ मटेरियल्स आप यूज कर रहे हो वो मूवेबल होना चाहिए। तो ये सारे फीचर्स है मार्केट के, या बोल सकते हैं इन बेसिस पे हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं। अब इन 5 बेसिस पे मार्केट क्या क्या निकल के आता है। द वेरी फर्स्ट इज योर परफेक्ट कंपटीशन। आज के सेशन में हम ज्यादा तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन मैं इन डेप्थ आपको परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट के बारे में इन डिटेल में बता दूंगी आज के इस सेशन में कि ये दोनों मार्केट कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से और दोनों मार्केट्स में क्या होते हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन में हमें क्या देखना है, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं और कैसे किस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन इम्परफेक्ट मार्केट से डिफरेंट होता है। सो परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स देखने को मिलते हैं हमें मार्केट के अंदर, जहां पे बायर्स भी ज्यादा से ज्यादा होंगे हमारे पास और सेलर्स भी ज्यादा से ज्यादा होंगे कॉमोडिटी को सेल करने के लिए। इसके अलावा वो किस तरीके के प्रोडक्ट या कॉमोडिटी को सेल करते हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट को वो लोग सेल करते हैं। होमोजेनस कहने का क्या मतलब है मैम, होमोजेनस कहने का मतलब है जहां पे सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, उनके पास सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं वो प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं कर पाते हैं मार्केट के अंदर। अब वो किस तरीके से, शेप उनका सेम होगा, साइज सेम होगा, क्वालिटी सेम होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके होमोजेनस प्रोडक्ट बताते हैं। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है एक्चुअल में। So the very first is that perfect competition is that state of a market where there is a large number of buyers and sellers deal in a homogeneous product at a fixed price। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप सेम प्रोडक्ट में वहां पे सेलर्स डील करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं सेलर्स के हाथ में ये पावर नहीं होता है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए मार्केट के अंदर। Products that are of similar size, shape, quality, etc. are called your homogeneous product। एक जैसा प्रोडक्ट, अगर मैं ये पेन बेच रही हूं तो दूसरा सेलर भी ये सेम कंपनी के पेन को सेल करेगा, तो दैट इज योर होमोजेनस प्रोडक्ट। In other words, in a market with perfect competition, seller sells homogeneous product at a set price set by the industry rather than by one firm। कहने का मतलब है कि कोई यहाँ पे एक फर्म या एक सेलर प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता, यहाँ पे इंडस्ट्री पहले से ही डिसाइड करके रखी होती है, उसी प्राइस पे सेलर सेल करते हैं कॉमोडिटी को। क्या कहने का मतलब है मैम, अगर ये पेन मैन्युफैक्चर हो रही है हमारे इंडस्ट्री में, सारे सेलर्स के पास यही पेन है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बता रही है कि हमें ये पेन 20 रुपीज में ही बेचनी है। अब इसको दूसरा सेलर अगर 30 रुपीज में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कस्टमर्स हैं उस सेलर के भी कस्टमर्स मेरे पास आकर इस पेन को खरीदेंगे और उसके कस्टमर्स, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है, कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री ने प्राइस को डिटरमाइन कर दिया है, तो हमें उसी प्राइस पे उस कमोडिटी को सेल करना है। There is no such thing as a perfect competition in the actual world। कहने का मतलब है कि ये एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसे रिलाई नहीं करता है।
क्यों ऐसा रिलाई नहीं करता है मैम? क्योंकि इसमें बोल रहा है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट है। अब क्या आपको हमेशा एक जैसा प्रोडक्ट हर सेलर के पास देखने को मिलेगा? नो मैम, हो सकता है थोड़ा बहुत फीचर्स उसके डिफर कर जाएं। तो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। नेक्स्ट इज योर, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमें किस एग्जाम्पल में ये देखने को मिल सकता है? फार्मर्स। अब जो फार्मर्स ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट हो गया, फ्लोर हो गया, जो भी हो गया, पल्सेस हो गया, जो भी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक फार्मर ने इस पल्स को ग्रो किया तो दूसरे फार्मर में वो दूसरा दिखेगा? हो सकता है इनके प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं आपस में बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, वही क्वालिटी, वही फीचर्स देखने को हमें मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक परफेक्ट कंपटीशन के एक अच्छे एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं फार्मर्स जो होते हैं हमारे इंडिया के। तो इनका जो प्रोडक्ट्स होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर होता है, मैच करता हुआ होता है, तो ये कहीं ना कहीं परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं। इनका भी जो प्राइस होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है और उसी प्राइस पे सारे फार्मर्स बेचते हैं। कोई अगर ज्यादा कम करके बेचेगा तो उनके कस्टमर्स का नंबर इन्फ्लुएंस हो जाएगा। बोलने का मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर्स वहां पे घट या बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर, अब परफेक्ट कंपटीशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में कहीं ना कहीं उसके फीचर्स से ही क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछ देंगे कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, अदरवाइज वो ये पूछ सकते हैं, इधर दे कैन आस्क यू इंस्टीड ऑफ दैट कि वो परफेक्ट कंपटीशन में अगर होमोजेनियस प्रोडक्ट है तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है वो कहाँ देखने को मिलता है। तो ये फीचर्स से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उठा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो द वेरी फर्स्ट फीचर इज योर होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस, आपको नाम से ही होमो सिमिलर, हेट्रो भी होता है, हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट आपके कहीं ना कहीं डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके फीचर्स, उनके साइज, क्वालिटी सब कुछ डिफर करेंगे एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं हमारा परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन में हमें एक जैसा ही प्रोडक्ट सारे सेलर्स में मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। A homogeneous product is one that is offered for a sale by a business operating under perfect competition. This means that the products is same in every way. कहने का मतलब है उसका साइज, अगर ये पेन इतनी लंबी है तो दूसरी पेन भी, ये जो दूसरा सेलर सेल करेगा वो भी इतनी ही साइज की होगी, वो भी ऐसी ही क्वालिटी की होगी, वो भी इसी तरीके के फीचर्स, कलर, शेप सब कुछ सिमिलर होगा उसका, तभी वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आया है और वो उस पेन को सेल कर रहा है। अगर थोड़ा भी डिफर कर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं परफेक्ट कंपटीशन हमारा वहां पे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल दे कैन रीडली सब्सटीट्यूटेड फॉर वन अनदर। अगर मेरे पास ये पेन अवेलेबल नहीं है तो वो जो कंज्यूमर या बायर है वो तुरंत जाके दूसरे सेलर से ये सेम पेन को खरीद लेगा। बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर एक जैसे प्रोडक्ट है तो हम इजीली दूसरे के पास जाके स्विच कर सकते हैं इस चीज को, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर अ बायर टू प्रिफर वन सेलर ओवर अनदर। जिसके कारण बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि मुझसे जो चीजें खरीदता है मेरा बायर कि मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि उसे सेम चीज खरीदनी है तो अगर मेरे पास नहीं मिल रही है तो तुरंत दूसरे सेलर से जाके उसे परचेज कर लेगा। इसीलिए हम यहाँ पे अपने बायर्स को हो सकता है या अपने कंज्यूमर्स, कस्टमर्स को रिटेन ना रख पाए उस तरीके से। Because the products are homogeneous, buyers are willing to pay the same price for the products set by the industry. एक जैसा प्रोडक्ट होने के कारण वहां पे कहीं ना कहीं बायर्स भी उसमें बार्गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस प्रोडक्ट का यही प्राइस है और सारे सेलर्स हमें मुझे इसी प्राइस में देंगे मार्केट के अंदर। नेक्स्ट इज योर एक्सट्रीमली हाई नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसके अंदर कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बोला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते एक सिंगल सेलर है, क्योंकि अगर एक सिंगल सेलर यहाँ पे आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मोनोपोली मार्केट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे हम परफेक्ट कंपटीशन इसे नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। नेक्स्ट इज योर
फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई भी सेलर इजीली आके अपना प्रोडक्शन कर सकता है और कोई भी इजीली यहाँ से निकल सकता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या हैवी चार्जेस नहीं लगते हैं सेलर्स के ऊपर, तो वो इजीली मार्केट के अंदर आ सकते हैं, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं उसी सेम प्रोडक्ट के लिए, और अगर उन्हें नहीं मन है तो वो इजीली इस मार्केट से निकल भी सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। क्या कह रहा है, इन अ मार्केट विद परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर्स आर फ्री टू एंटर एंड लीव द मार्केट। इट इंडिकेट देयर are not any artificial restrictions or barriers preventing a new company from entering into the market। किसी भी तरीके का यहाँ पे restrictions, barriers जो सेट होती है, हो सकता है गवर्नमेंट सेट करती हो या फिर इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर सेक्टर में आने के लिए चार्जेस बहुत ज्यादा, प्रोडक्शंस पे बहुत ज्यादा खर्च करनी पड़ती है, वो सारी चीजें नहीं रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है एक सेलर के लिए अपना प्रोडक्शन यूनिट बैठाना उस मार्केट के अंदर। नेक्स्ट इज जो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बोला था, जो रॉ मटेरियल्स होंगे हमारे, लैंड हो गए, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें इजीली मूवेबल होनी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी हमें देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट इज यो परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, इसका भी होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बायर जब कॉमोडिटी खरीदने के लिए जाए तो उसे भी एक परफेक्ट नॉलेज होता है। यहाँ पे इस पेन का ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बार बार आप इससे समझो। अगर ये पेन बायर खरीदने आ रहा है तो उसे पता है कि ये पेन उसे कितने में मिलेगी, बाकी सेलर्स के पास भी कितने में मिलेगी, और कहीं ना कहीं सेलर्स भी इस चीज के लिए अवेयर है कि उसे ये पेन कितने में बायर को बेचनी है, क्योंकि इंडस्ट्री का वही प्राइस कहीं ना कहीं सेट हो चुका है। तो दोनों लोग कहीं ना कहीं फुल्ली एक्नॉलेज्ड होते हैं, या बोल सकते हैं नॉलेजेबल होते हैं अपने परचेज या सेल को लेके कि किस तरीके से, किस वे में, कितने पैसे, कितना क्या देकर उन्हें खरीदना या बेचना है। उनके पास एक परफेक्ट नॉलेज होता है, एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है मार्केट में आने से पहले। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, अब यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट जो है वो हमारा नहीं लगता है। सेलिंग कॉस्ट कहने का मतलब है मैम, जो एडवर्टीजमेंट्स में हम एक्सपेंसेस करते हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेग्लेजिबल है, यहाँ पे नहीं इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है, तो हमें एडवर्टाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो पेन मैं बेच रही हूँ वही नेक्स्ट सेलर भी बेच रहा है, तो हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स नहीं करते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे पेन में ये फीचर्स है, हमारा पेन इतने का है, क्योंकि बायर्स आर ऑलरेडी अवेयर, सब लोग एक ही चीज बेच रहे हैं, तो बायर के पास एक अच्छा नॉलेज है, हमें उसे बताने के लिए एडवर्टीजमेंट्स पे एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं होता है। अब क्यों? प्राइस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कहीं ना कहीं एब्सेंट होता है। बोलने का मतलब है दैट manufacturer can sell the product anywhere, customers can buy it from any locations, very very important, we are living in a digitalized area। अब यहाँ पे सेलर्स कहीं पे भी बेच सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करना पड़े। वो बायर्स भी कहीं भी किसी भी लोकेशन पे खरीद सकते हैं इजीली कॉमोडिटी को, इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है, वो हम देख लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन में क्या डिफरेंशिएशन है। कंपेयरिंग टू परफेक्ट कंपटीशन, द प्योर कंपटीशन हैज मोर नैरो सेंस, कहने का मतलब है और छोटा बोल दीजिए आप इसको, परफेक्ट कंपटीशन से और कहीं ना कहीं हमारा प्योर कंपटीशन कम होता है। To be purely competitive, the market needs to meet the following essential requirements। अब उन्हें competitive होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो मैं एक ही सेलर हूँ, मैं heterogeneous प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो क्या मेरे आसपास कोई कंपटीशन है? नो मैम, there will not be any competition existing around me, ठीक है, क्योंकि मैं एक सिंगल सेलर हूं, वहां पे मैं हेट्रोजेनस प्रोडक्ट बना रही हूं, तो भी कोई कंपटीशन नहीं आएगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी बाकी सेलर से डिफरेंट होगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे बोलता है प्योर कंपटीशन होने का मतलब है कि जहां पे आपका कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है वो तीन चीजों पे एग्जिस्ट करेगा। पहला तो एक होमोजेनस प्रोडक्ट होगा वहां पे,
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा सेलर्स प्रेजेंट होंगे, एक जैसा प्रोडक्ट होगा, तो सारे सेलर्स के बीच में कंपटीशन होगा कि मेरे पास इतने कस्टमर्स आ जाए, मेरे पास इतने आ जाए। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आराम से जाके और आ जा सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन चार्जेस भी उतने नहीं होते हैं कि वो कहीं ना कहीं रोकेंगे एक सेलर्स को प्रोडक्शन यूनिट बैठाने के लिए। नेक्स्ट इज योर कंपेयर टू प्योर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन हैज अ वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप कहने का क्या मतलब है मैम, क्योंकि हमने देखा प्योर कंपटीशन में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया था कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स देखने को हमें मिलेंगे। इसमें कहीं ना कहीं हमें परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। हम इजीली मूव कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स रिसोर्सेस को जो हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में। परफेक्ट नॉलेज भी होते हैं हमारे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। सेलिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं कम होता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इन 4 फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं प्योर कंपटीशन थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन से। नाउ नेक्स्ट इज योर कि डिमांड कर्व कैसा बनेगा हमारा परफेक्ट कंपटीशन में। तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है अगर प्राइस इतना था तो आप क्वांटिटी Q1 डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब आप इतने ही प्राइस पे Q2 डिमांड कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप सेम प्राइस पे ज्यादा डिमांड कर रहे हो अब, तो ईडी कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी हो जाएगा आपका, ईडी इज इक्वल टू योर इनफाइनाइट। कहने का मतलब है कि प्राइसेस में थोड़ा चेंज होने से, या बोल सकते हैं प्राइसेस में नहीं भी कुछ चेंज होने से, डिमांड आपका इनफाइनाइट हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल डिमांड का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड कर्व इस तरीके से बन रहा है एक के ऊपर एक। ये मैंने आपको ऑलरेडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कवर कर रखा है कि अगर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होगा तो वहां पे कौन सा डिमांड कर्व हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसा कि मैं बोल रही हूँ ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये आपका परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इसीलिए डिमांड कर्व आपको हॉरिजॉन्टल देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम सेम प्राइस पे और ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं अब। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट आउटपुट। जो हमारा एक्स एक्सिस है वो आउटपुट बता रहा है हम कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। वाई एक्सिस हमारा प्राइस या फिर रेवेन्यू बोल सकते हैं, उसको डिनोट कर रहा है। एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स अ फर्म्स डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। Now, since the market determines the price of goods based on supply and demand, every firm must sell the goods at this price। क्योंकि हमारा यहाँ पे मार्केट, इंडस्ट्री और जो एक पर्टिकुलर सेक्टर है वो डिसाइड कर रहा है आपको किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना है। तो इन दिस केस विच इन द केस इज डिटरमाइंड बाय द ओपी। यहाँ पे ओपी आपको दिख रहा है, ये इसमें बता रहा है हमें कि अ सेलर मे सेल डिफरेंट क्वांटिटीज सच एज Q1, Q2, Q3, कितना भी जा सकता है आपका, बट अ फर्म इज अनेबल टू ऑल्टर द प्राइस ऑफ द गुड्स। वो प्राइसेस नहीं बदल सकते, जैसा कि मैंने बोला ये प्राइस टेकर होते हैं, इसमें फर्म्स प्राइस मेकर नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री प्राइसेस को सेट कर दी होती है, उसी प्राइस पे सेलर सेल करते हैं। तो कहीं ना कहीं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेलर्स जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, दे आर नॉट द प्राइस मेकर। प्राइस मेकर हमें मोनोपोली में देखने को मिलता है। तो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन कहीं ना कहीं परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करता है, और इसीलिए इसका डिमांड कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। सेम प्राइस पे अब हम ज्यादा क्वांटिटी भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें प्राइसेस में थोड़ा चेंज की वजह से डिमांड में एक्सेस चेंज देखने को जो मिला, दैट इज योर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज योर मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली, मोनो मीन्स सिंगल, ये वर्ड ही बता रहा है आपको। मोनो मीन्स क्या होता है मैम, सिंगल, जहां पे एक सेलर हो, सिंगल सेलर होना चाहिए मार्केट के अंदर। तो ये बोल रहा है द वर्ड मोनोपोली कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मोनोस विच मीन्स सिंगल, एक ही होगा, एंड पोलस विच मीन्स सेलर। तो ये कहीं ना कहीं ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, जिसका निकल के आया है मोनस एंड पोलिस। मोनस मतलब एक सिंगल और polis means seller, that means a single seller will be present in the market, that what comes in your monopoly market। अब इसका क्या बोल रहा है, there is just one seller offering a product with no close substitute। उसके अलावा उस फर्म या मार्केट में और दूसरा सेलर प्रेजेंट नहीं है, that is your monopoly market।
इंडियन रेलवेज इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स में काउंट होते हैं। हमारे जो इंडियन रेलवेज है उनका और कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा और कोई नहीं है जो ट्रेन टिकट्स वगैरह बुक करके आपको देंगे। हमें जब भी ट्रेन टिकट चाहिए हम इंडियन रेलवे आरटीसी खोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन रेलवेज क्या काम करता है, हम अगर जनरल टिकट को बुक कर रहे हैं तो वो कुछ और प्राइसेस पे बुक करके देगा, अगर हम तत्काल में टिकट्स को बुक करते हैं तो वहां पे प्राइसेस ज्यादा चार्ज होते हैं। उसी तरीके से आप देखो फर्स्ट एसी में प्राइसेस कुछ डिफरेंट होते हैं, सेकंड एसी के प्राइसेस डिफरेंट होते हैं, थर्ड एसी के प्राइसेस। तो वो सेम चीज के लिए कि वो क्या कर रहा है, अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहा है। वो सेम सीट के लिए वो क्या कर रहा है, तत्काल में अलग चार्ज कर रहा है, जनरल में अलग चार्ज कर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइसेस क्यों इन्फ्लुएंस हो पा रहे हैं, प्राइसेस को हम क्यों फ्लक्चुएट कर पा रहा है एक सेलर, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो इकलौता है जो वो काम को करके दे रहा है, आपको इकलौता सिंगल सेलर वहां पे प्रेजेंट है। इसीलिए कहीं ना कहीं उसके हाथ में ये पावर है कि वो प्राइस मेकर बन सकता है, डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज कर सकता है अपने कंज्यूमर बायर से। Next is the entry of new businesses and existing of a business are bound by a number of restrictions। इसमें restrictions इतने ज्यादा होते हैं कि दूसरे सेलर्स चाह के भी आना चाहे तो भी शायद बहुत मुश्किल हो जाए उनके लिए आना। अब इंडियन रेलवेज का कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक हमारे पास हमारे इंडियन मार्केट में नहीं आया है, दे आर द ओनली वन, क्योंकि यहाँ पे इतने बैरियर्स रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि दूसरे सेलर्स के लिए बहुत टफ हो जाता है उस मार्केट में अपने प्रोडक्शन यूनिट को बैठाना। अब फीचर्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं एक मोनोपोली मार्केट में। द वेरी फर्स्ट इज योर सिंगल सेलर, जैसा कि मैंने बोला एक सेलर। अब मार्केट में आप एफएमसीजी सेक्टर्स को लो, वहां पे एन नंबर ऑफ सेलर्स प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स है। आज अगर मुझे सपोज अगर मुझे लेज नहीं पसंद आ रहा है तो मैं दूसरी चिप्स का पैकेट ले लूंगी हल्दीराम का या फिर कुछ भी, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, एक नहीं पसंद आएगा मैं दूसरे को स्विच कर दूंगी, दूसरा नहीं तीसरे को स्विच कर दूंगी। तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, वो कहीं ना कहीं मोनोपोली मार्केट में नहीं आता है, वहां पे फ्यू सेलर्स ऑलरेडी उस कॉमोडिटी के प्रेजेंट है, तो वहां पे कहीं ना कहीं मोनोपोली मार्केट नहीं बन पाएगी। तो सिंगल सेलर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे मोनोपोली मार्केट को बनने के लिए। कहने का मतलब है that the product is sold by a single seller in the market, in this type of market it indicates that the industry and monopoly firms are the same। हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं प्राइसेस को सेट करती है मैम, और फर्म्स उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फर्म होता है या फिर जो बोल सकते हैं सिंगल कंपनी होती है, वो कहीं ना कहीं खुद ही प्राइस डिटरमाइन करती है, और हो सकता है वो सेम कॉमोडिटी के लिए अलग अलग कंज्यूमर्स बायर्स से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज कर सकती है। सपोज अगर ये पेन एक ही मैं ही से बनाती और कोई नहीं बनाता, तो हो सकता है मैं फर्स्ट कंज्यूमर से अगर 10 रुपीज चार्ज कर रही हूँ तो सेकंड कंज्यूमर से मैं 20 रुपीज सेम पेन के लिए चार्ज कर सकती हूँ, एंड द कंज्यूमर विल पे फॉर दिस दैट 20 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर के पास कोई भी ऑप्शंस मेरे अलावा अवेलेबल नहीं है, कोई भी इसका सब्स्टिट्यूट उसे नहीं मिलेगा इस मार्केट के अंदर। नेक्स्ट इज योर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, जैसा कि मैंने बोला और कोई उसे सब्स्टिट्यूट इस पेन का नहीं मिलेगा, तो ही विल गिव मी दैट 20 रुपीज फॉर दिस पेन, वो मुझे पे करके जाएगा इसके लिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि मैंने इंडियन रेलवेज का एग्जांपल देके बताया, एक ही सीट के लिए हम अलग अलग प्राइसेस को चार्ज करते हैं, या फिर इस पेन पे भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इस एक पेन का ही मैं डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकती हूँ। ये मेरे हाथ में ये पावर आ जाती है, मोनोपोली मार्केट के अंदर एक सेलर को ये पावर मिल जाता है। एंट्री एंड एग्जिट विल बी डिफिकल्ट इन दिस, रिस्ट्रिक्शंस होंगे, गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत ज्यादा टफ होंगे, इसमें डिफिकल्ट्स होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इंटर करना और एग्जिट करना भी, क्योंकि यहाँ पे बैरियर्स बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ मोनोपोली मार्केट देर आर सिग्निफिकेंट बैरियर्स दैट प्रिवेंट अ न्यू बिजनेस फ्रॉम एंटरिंग एंड एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग। It means that monopoly firm can earn an abnormal losses and profits in the long run। कहने का मतलब है हो सकता है कि वो प्रॉफिट्स भी ज्यादा अर्न कर सकता है लॉन्ग रन में। अगर वो सिंगल सेलर रूल कर रहा है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं abnormal प्रॉफिट कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल प्रॉफिट जो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अर्न किया जाता है लॉन्ग रन में, उससे
कई ज्यादा गुना प्रॉफिट अर्न कर सकता है एक सिंगल सेलर मोनोपोली मार्केट के अंदर, वही कहीं ना कहीं लॉसेस भी बहुत ज्यादा बियर करना पड़ सकता है एक मोनोपोली मार्केट के सेलर को, क्योंकि हो सकता है अगर उसका वो एक सिंगल प्रोडक्ट ना बिके तो उसे कहीं ना कहीं उसी प्रोडक्ट के ऊपर लॉसेस भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है।